रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। सिया राम जय जय राम, सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय जय राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया। प्रेक्षक हो नमस्कार. चरितं रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम, एकैकमक्षरं पुंसा महापातकनाशनम. आदिकवी वाल्मिकी विरचित रामायण हे एक महाकाव्य तर आहेच, परंतु ते इतरही अनेकानेक वैशिष्ट्यांनी युक्त असंच आहे. सर्वोत्कृष्ट आणि काव्यगुणांनी युक्त असं दुरितक्षयकारक वाल्मिकी रामायण, भारतीय प्राचीन संस्कृतीचा मानदंड असणारं. श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम नाम भरताग्रज राम राम, आणि श्रीराम राम रणकर्ष राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम. आपण रणकर्ष रामाला आपण विसरून गेलोय. त्याचीच गरज कधी कधी असते. ती का आणि कशी असते तेच पाहूयात आपल्या आजच्या या विशेष भागातून. याविषयीचं मार्गदर्शन करतायत स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज. पाहूयात. रामशत्रुभुतामहम ऐसा जब कहा, भगवान श्री राम के व्यावर्तक लक्षण क्या है जो अन्य में नहीं और राम जी में है, तो आप सबके भी ध्यान में आएगा कि भाई राम जी है तो धनुष तो होना चाहिए. बिना धनुष का राम आपने कभी देखा? भगवान श्री राम ने अयोध्या को त्यागा, भगवान श्री राम ने माता पिता को त्यागा, भगवान श्री राम ने अपने भाइयों को त्यागा, भगवान श्री राम ने राजवस्त्रों को त्यागा, भगवान श्री राम ने अलंकारों को त्यागा, भगवान श्री राम ने भगवती सीता जी को त्यागा, और भगवान श्री राम ने जब आवश्यकता पड़ी तो लक्ष्मण को भी त्यागा. वाल्मीकि रामायण का अंतिम सर्ग आप पढ़िए. फॉर अ टेक्निकल मिस्टेक लक्ष्मण को भी त्यागा. भगवान श्री राम ने नहीं त्यागा ऐसा एक ही पदार्थ है, भगवान श्री राम ने कभी अपना धनुष नहीं त्यागा. कोदंडधारी राम. और ये धनुष जो है ना, ये धनुष प्रतिकार का प्रतीक है. आई मस्ट बी एबल टू फेस एवरीथिंग. I must stand with valor. और भगवान श्री राम इसी प्रकार खड़े. श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम. इट्स फाइन. थोड़ा आगे भी पढ़ो. श्री राम राम रणकर्कश राम राम, श्री राम राम शरणम भव राम राम. हम रणकर्कश राम को भूल गए, और कभी कभी उस रणकर्कश राम की ही आवश्यकता होती है. और भगवान श्री राम कितने रणकर्कश थे पता है आपको? भगवान श्री राम के बारे में जो कुछ बोला जाता है ना, कभी कभी उनके चरित्र में गलतियां निकालने के प्रसंग चुने जाते हैं. तो वाली को पीछे से कैसे मारा? पहली बात है, वाली को पीछे से मारा नहीं. वाली वक्षसि पातितः, राम का बाण वाली की छाती में लगा. वाल्मीकि रामायण. वन थिंग, वाली ने कहा तूने छिपकर क्यों मारा? युद्ध सामने आमने सामने करते हैं. भगवान श्री राम. देखो आप और कुछ भी मत पढ़ो, वाल्मीकि रामायण के 2 प्रकरण पढ़ो. वाली को जो उत्तर भगवान श्री राम ने दिया है, बाकी सब राम कथाओं के उत्तर मैंने पढ़ लिए, वो मेरे गले नहीं उतरते हैं. लेकिन जब मैंने वाल्मीकि रामायण का भगवान श्री राम का स्वयं का समर्थन पढ़ा, सेल्फ जस्टिफिकेशन पढ़ा, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट का आर्गुमेंट होता है वैसे भगवान का वो देख करके मेरा मन गदगद हो गया. भगवान श्री राम ने 68 श्लोकों में वर्णन किया है. तो वाली ने पूछा ऐसा छिप करके युद्ध करते हैं? भगवान श्री राम ने कहा छिप करके मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया नहीं. ये युद्ध नहीं था. इट वॉज अ पनिशमेंट. और पनिशमेंट कैसे देनी होती है, ये जिसको देनी है उसको नहीं पूछा जाता है, देने वाला निश्चित करता है. यू आर पनिश्ड. उसने कहा व्हाट फॉर?
तुम्हारा मेरा क्या झगड़ा था? झगड़ा मेरा भाई से था। भगवान श्री राम ने कहा तुम्हारा भाई से झगड़ा था वो तो ठीक है, लेकिन ये बात बताओ, तुम्हारा झगड़ा सुग्रीव के साथ था। सही कौन गलत कौन इसको दूर रखते हैं, लेकिन तुम्हारा कलह सुग्रीव के साथ था। तुमने उसकी पत्नी रुमा को अपने अंतःपुर में क्यों रखा? आज की भाषा में बोलूं, मानवाधिकार आयोग। रुमा पर अन्याय करने का तुम्हें क्या कारण था? सुग्रीव के गलती का परिणाम रुमा को भुगतना नहीं पड़ना चाहिए। ये सारी बातें मैंने पढ़ी, बस एक बात मुझे नहीं जच रही थी। ये तो ठीक है, वो आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू। तो खाली एक बात मुझे नहीं जच रही थी कि ये तो ठीक है, सजा की है भगवान श्री राम ने। अच्छा, सजा करने के लिए अपनी आइडेंटिटी दिखाइए। हाउ एम आई अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू पनिश यू? यहां से राम का आर्गुमेंट आरंभ होता है, टू प्रूव हिज कॉम्पिटेंस। लेकिन चलो सजा है, लेकिन जिसको सजा दी जाती है उसको एक बार पूछना तो चाहिए कि तुम्हारा जस्टिफिकेशन क्या है, तुमने अपराध क्यों किया। एक बार तो उसको बोलने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? मिलना चाहिए ना। जिसको भी सजा दी जाती है उसको एक बार बोलने का मौका मिलना चाहिए। मैं विचार कर रहा था ये कैसे हुआ, और एक दिन कथा करते करते एकदम मुझे क्लिक हुआ, अरे नहीं, काय को पूछना चाहिए? पूछना उनको चाहिए जिनके किसी प्रकार के अपराध के बारे में आशंका हो। When crime is confirmed, mind well, when crime is confirmed, encounter is the only solution. When crime is confirmed, encounter is the only solution. यदि राम को जीवन में उतारना है तो ये सब जानना पड़ेगा, और ये जानेंगे तभी जीवन में राम आएगा। देखो, राम पर्यायवाची शब्द बन गया सामर्थ्य, त्याच्यात काही राम नाही म्हणजे कळलं ना तुम्हाला? राम नाही म्हणजे काय नाही? कस नाही, दम नाही। याचा अर्थ राम म्हणजे कस, राम म्हणजे दम। राम हा आमचा डीएनए आहे, राम हा आमचा स्टॅमिना आहे। इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। आणि हे सगळं जर नीट कळून घ्यायचं असेल तर वाल्मिकी रामायणाला पर्याय नाही। वाल्मिकी रामायणाबद्दल स्वामी गोविंद देवगिरी महाराजांनी केलेले हे मार्गदर्शन आपल्याला नक्कीच आवडले असेल। बघत रहा विश्वशांती दर्शन हे चॅनल। भेटूयात याच कार्यक्रमाच्या पुढच्या भागात। तोपर्यंत नमस्कार।